सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है इंस्टाग्राम को लेकर, जहां पर क्यों किसी को लोकेशन नहीं बतानी चाहिए, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला आ रहा है जहां पर इंस्टाग्राम पोस्ट से मिली लोकेशन बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर ब्यूटी क्वीन का कत्ल कर दिया। इक्वाडोर में ब्यूटी क्वीन ग्यूबरो रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान अपनी तस्वीरें शेयर कर रही थी। इससे बदमाशों ने उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। इक्वाडोर की ब्यूटी क्वीन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लैंडी परेजा ग्यूरबोरी रेस्टोरेंट में कत्ले की शिकार हुई हैं। जानकारी के मुताबिक वो सी फूड एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंची थी। खाने के दौरान वो अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही थी। इसमें उन्होंने अपनी लोकेशन भी शेयर की थी। इसके बाद बदमाशों ने लोकेशन का पता लगाया और 2 बंदूक लोग रेस्टोरेंट में आकर वहां पर मौके पर उनको गोली मार दी। 23 साल की परेजा ग्यूबोरी ने 2022 में मिस इक्वाडोर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। 28 अप्रैल को उनकी क्वेवेडो सिटी के रेस्टोरेंट में कत्ल हो गया है। वो किसी शादी में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्यूबोरो का एक ड्रग तस्कर लियोंद्रो नोरेरो के साथ अफेयर था। ड्रग ट्रैफिकर की 1 साल पहले जेल में दंगे के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस का ये मामला है कि मान सकते हैं कि नोरेरो की विधवा बीवी ने ही ग्यूबोरो का कत्ल की सुपारी दी हो। बात अगर अब करें केनिया की, तो केनिया में भारी बारिश से तबाही जैसा मंजर देखने को मिला है। अब तक तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई और 160 लोग घायल हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। अफ्रीका देश केनिया में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हाल ही के ही हफ्तों में देश भर में कई मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन देखा गया है। मई के महीने में इसके और बदतर हालात देखने को बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने पुराने अफ्रीका के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में घरों, सड़कों, पुल और बाकी बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो बताया जा रहा है कि जहां पर 160 लोग घायल हुए, वहीं पर तकरीबन 20,000 लोग लापता भी हो गए हैं। ऐसे में हालातों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना ये कि कब तक की बारिश का कहर थमता है और लोगों को एक साफ मंजर देखने को मिलता है। बात अगर आप करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मूल के शख्स ने लंदन में बनाया रिकॉर्ड, जीता मेयर का चुनाव। सुनक की पार्टी लगातार तीसरी बार इनसे हारी। लंदन में मेयर के चुनाव एक बार फिर से पाकिस्तानी सादिक खान की जीत में आ गए हैं। वो लगातार तीसरी बार मेयर के चुनाव जीते हैं। वो ऋषि सुनक की पार्टी को फिर से हरा चुके हैं। लंदन में हाल ही में ही मेयर चुनाव एक बार फिर से पाकिस्तानों के हक में आ गए हैं। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान ने जीत दर्ज कर ली है। वो लगातार तीसरी बार मेयर के चुनाव जीते हैं। जीत के साथ ही उन्होंने लंदन में इतिहास रच दिया है। पीएम ऋषि सुनक की पार्टी फिर से तीसरी बार उनसे हारी है। मेयर चुनाव में दिल्ली मूल के बिजनेसमैन तरुण गुलाटी भी मैदान में थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए। गुलाटी ने चुनाव लड़ा था। लंदन में मेयर के लिए 2 मई को वोटिंग्स हुई थी। बीते सैटरडे को आए चुनाव रिजल्ट्स में ऋषि सुनक की पार्टी के झटके की तरह महसूस हुई है। अपनी हार उनकी पार्टी को लंदन मेयर चुनाव में लगातार तीसरी बार शिकस्त मिली है। 53 साल के पाकिस्तानी मूल के सादिक खान लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने लंदन में मेयर पद पर हुए चुनाव में 10,88,225 वोट हासिल करके 43.8 की परसेंटेज में अपनी जीत हासिल की। ऋषि सुनक की पार्टी को कम से कम 8 लाख वोट पड़े हैं। सादिक खान को अपने 2,75,000 से ज्यादा सीटें मिली हैं। महापौर पद के कुल 13 उम्मीदवारों के रूप में शामिल दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी 24,000 वोट ही हासिल कर पाए हैं। बात अगर अब करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 108 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलिस्तीन इजराइल बोलने की आज़ादी का कनेक्शन बताया जा रहा है। 18 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में कैंप लगाया था। करीब 108 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स गाजा सॉलिडरिटी इनकैम्पमेंट का नाम दे चुके हैं। स्टूडेंट्स ने कार्यवाही यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के जरिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को लिखे गए खत में बताई है। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मीनूश शफीक ने अपने लेटर में लिखा है कि 17 अप्रैल की सुबह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक लॉन में कुछ स्टूडेंट्स कैंप लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरह के प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा देना चाहिए। बस उसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स ने गिरफ्तारी में अपना पूरा साथ दिया है। ऐसे में जो गिरफ्तारियां तकरीबन 80 लोगों की हुई थी, वो बढ़ के 108 की हो चुकी हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।